सो आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं उत्साहित हूँ कि आज की सुबह हम लोग प्रभु के वचन में से कुछ सीखने वाले हो सकेंगे। और इससे पहले हम लोग वचन में जाए, मैं एक छोटी सी गवाही के साथ में मेरी शुरुआत करना चाहूंगा, है ना। कि बीते दिनों में मैं जब मेरे संदेश को लेकर के तैयारी कर रहा था, तो मैं उसी सीरीज को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त करने की कुंजी। परंतु जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने अपनी आत्मा में एक चीज को सुना, और वो ये था कि एज यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एफ इज फॉर फेब्रुअरी, देन आई डोंट वांट टू यू कैरी एंड टीच अपॉन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम इस सब्जेक्ट के ऊपर अभी बात करो इस संडे के लिए, पर जैसे एफ इज फॉर फेब्रुअरी, इन द सेम वे इन दिस वीक ऑन दिस संडे, इस सप्ताह के पहले, फरवरी के पहले सप्ताह के क्या बोलते हैं, पहले रविवार पे तुम्हें फॉरगिवनेस को लेकर के प्रचार करना जरूरी है ना। क्षमा को लेकर के प्रचार करना जरूरी है, क्षमा को लेकर के सिखाना जरूरी है। एंड एज एफ इज फॉर फेब्रुअरी, सो इन द सेम वे एफ इज फॉर फॉरगिवनेस, है ना। जैसे एफ से फरवरी आता है, वैसे ही एफ से फॉरगिवनेस या क्षमा भी आता है। और मैं फॉरगिवनेस को लेकर के इसीलिए भी बात करना चाह रहा हूं, वो इसीलिए है क्योंकि बीते दिनों में बहुत से लोगों का जो सप्ताह होगा वो बहुत ही आनंद में गया होगा, बहुत से लोगों का सप्ताह जो है वो बहुत उतार चढ़ाव से होकर के गया होगा। परंतु हमें हमारे दैनिक जीवन में जो है फॉरगिवनेस जो है उसको 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 एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। क्षमा जो है, उस क्षमा को एक 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 मसीह होने के नाते, एक 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 जयवंत मसीह जीवन जीने के नाते आपको और मुझे, हम विश्वासियों को एक फॉरगिवनेस जो है वो एक ओकेशनल एक्टिविटी नहीं, परंतु हमारे दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, है ना। हमारे 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 जीवन में ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष ऐसे उपलक्ष्य आएंगे या कुछ ऐसे विशेष क्षण आएंगे जब हम क्षमा में से होकर के जाएंगे कि नहीं, मैं केवल जब फास्टिंग में बैठूंगा तब ही मैं उस फला फला व्यक्ति को क्षमा करूंगा, या जब मैं फास्टिंग में बैठूंगा तब ही मैं किसी और व्यक्ति से भी अपने लिए क्षमा मांगूंगा कि नहीं आप मुझे क्षमा करें और ऐसा। परंतु फॉरगिवनेस जो है, इट डोंट नीड टू बी ओकेशनल, बट इट नीड्स टू बी अ रूटीन ऑफ एवरीडे लाइफ। आपका और मेरा क्षमा करने का जो एक एटीट्यूड है वो कभी भी ओकेशनल नहीं होना चाहिए कि ओके ठीक है, जब संडे सर्विस में आए हैं ना पास्टर, तो केवल तब संडे सर्विस में ही हम लोग जो है क्षमा करने वाले हो सकेंगे। परंतु मैं कह रहा हूं कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक, इतवार से लेकर के अगले शनिवार तक या अगले इतवार तक आपको और मुझे क्षमा करने वाला जीवन जीना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण, एक ये बहुत जरूरी है आपके और मेरे लिए। हमें क्षमा करने का जीवन जीना वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है प्रियो, है ना। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कभी कभार क्षमा कर दिया। कभी कभार मतलब फास्टिंग में जब बैठे हैं तब हमने क्षमा कर दिया, फास्टिंग में बैठे हैं तब पवित्र आत्मा हमको सब उन पापों के लिए या सब उन गुनाहों के लिए या जिनको भी हमने चोट पहुंचाई है या दिल दुखाया है, तब पवित्र आत्मा हमें सब चीजों के लिए कन्विक्ट करता है, तो तब हमने क्षमा मांग लिया। नहीं 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 नहीं, फॉरगिवनेस इज समथिंग दैट वी नीड टू प्रैक्टिस इट डेली इन आवर लाइफस्टाइल, है ना। जैसे एक डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो डेली वो क्या करता है, उसकी प्रैक्टिस करता रह जाता है। जो भी चीजें उसने सीखी है वो उसे प्रैक्टिस में लेकर के आता है। यदि उसने सीखा है कि कैसे क्या करना है, यदि किसी के लिए एक सर्जन ने सीखा है कि कैसे सर्जरी करना है, व्हाट ही डू इज ही यूज्ड टू डेली परफॉर्म दैट सर्जरी अपॉन हिज पेशेंट्स। इन द सेम वे वी नो दैट व्हाट फॉरगिवनेस इज, so what we need to do is we need to practice it daily। जब आप और मैं क्षमा को रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे ना प्रियो, तब हम लोग शांतिमय जीवन को जी पाएंगे। यदि हम पता है क्षमा कभी भी नहीं कर पाते ना, हम लोग, हमारा मन बहुत विचलित होता है। हम लोग क्या, मैं बाइबल से अभी चालू भी नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, इफ वी हैव नॉट फॉरगिवन समवन देन वी विल नॉट बी एट पीस विद एनीबॉडी, है ना। यदि हम किसी के साथ में क्षमा के साथ का एक जीवन नहीं जीते ना, तो हम शांति में जीवन नहीं जी पाते हैं। बट व्हाट फॉरगिवनेस डज इज, फॉरगिवनेस क्या करती है, फॉरगिवनेस हमको एक शांति में जीवन जीने के लिए, एक आनंदित जीवन जीने के लिए मदद करती है। तो एक आनंदित जीवन जीने के लिए, एक शांति प्रिय जीवन जीने के लिए आपको और मुझे क्या करना है, हमें क्षमा करना जरूरी है ना। फॉरगिवनेस इज द बेसिक एलिमेंटल थिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ,
है ना। जो क्षमा जो है वो क्या है, वो एक बहुत मूल रूप से एक बहुत ही प्रारंभिक चीज है जो एक मसीह जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज की सुबह क्षमा को लेकर के कुछ बात करने से कि व्हाट इज फॉरगिवनेस, है ना। क्षमा क्या है, व्हाट इज फॉरगिवनेस, क्षमा एक्चुअल में क्या है ना। यदि हम लोग वचनों में से जाएं तो दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय पद संख्या 9 जो है वो कुछ इस प्रकार कहता है। दानियल 9:9 कहता है, बट द लॉर्ड अवर गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग। द लॉर्ड अवर गॉड, है ना, हमारा परमेश्वर यहोवा जो है वो करुणामय है और वो क्षमा की खान है। हिंदी बाइबल बोलती है कि परमेश्वर तो दया का सागर, हम लोग गीत गाते हैं दया का सागर, है ना, और उसके साथ में वो क्या बोल रहा है, तू क्षमा की खान है। ये दानियल परमेश्वर के एक नेचर को आपके और मेरे सामने रख रहा है प्रियो। अगर आपको क्षमा को डिफाइन करना है तो आपको कोई भी, मैं बोल रहा हूं, गूगल की डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर की ओर देख ले, परमेश्वर के उन हर एक उपकारों की ओर देख ले, परमेश्वर के उस कार्य करने के तरीके को देख ले। परमेश्वर ने जो आदि से लेकर के अब तक आपके और मेरे लिए कार्य करा है उससे आप देख ले, उससे आप स्टडी कर ले, उससे आप समझ ले। आप ऑलरेडी फॉरगिवनेस की डेफिनेशन को समझ लेंगे कि व्हाट एक्चुअली फॉरगिवनेस इज, हाउ एक्चुअली फॉरगिवनेस लुक्स लाइक, कैसे क्षमा दिखती है, क्षमा क्या है और क्षमा को कैसे हम समझ सकते हैं। यदि आपको और मुझे क्षमा के बारे में एक परिभाषा को समझनी है तो हमें परमेश्वर के नेचर को समझ लेने की जरूरत है। परमेश्वर का एक नेचर का हिस्सा है क्षमा करना। परमेश्वर के चरित्र का एक गुण है कि वो आपको और मुझे क्षमा करने वाला हो सके। दानियल 9:9 क्या कहता है कि आवर गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग। दैट मींस आपके और मेरे यहोवा परमेश्वर जो है वो ना केवल करुणामय है, परंतु वो करुणामय होने के साथ में, हिंदी बाइबल बहुत अच्छे से बताती है कि तू तो क्षमा की खान है। क्षमा की खान है मतलब उसके अंदर इतनी क्षमा बसी हुई है, वो एक खान के रूप में है कि वो कभी भी क्षमा खत्म नहीं होती प्रियो। हिंदी में अगर हम लोग इसे कहें तो इज द फाउंटेन ऑफ फॉरगिवनेस, है ना। वो एक क्षमा का सोता है ना। वो क्षमा का एक सोता है जिसमें से कभी भी क्षमा जो है वो सूखती नहीं है या ऐसे सूख नहीं जाती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्षमा के बारे में यदि हमें समझना है व्हाट इज फॉरगिवनेस, एंड वी नीड टू स्टडी द लाइफ एंड द वे ऑफ हाउ गॉड वर्कड इन आवर लाइफ, है ना। परमेश्वर ने आदि से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, और ना केवल प्रकाशित वाक्य परंतु प्रकाशित वाक्य के बाद में आज भी आपके और मेरे जीवन में जब बात आती है तो हाउ ही हैज बीन गुड टू अस, हाउ ही हैज बीन फॉरगिविंग ऑन अस, है ना। उसने कैसे हमारे लिए भला रहा और कैसे हमको समय दर समय, सीजन दर सीजन हमारे जीवन में क्षमा पे क्षमा हमें करता गया, है ना। ऐसा नहीं होता, मैं इस चीज को, क्योंकि ये वर्ष शुरू ही हुआ है, मैं आप लोगों को इस चीज के साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि हम हमारे पापों को केवल एक रिपेंटेंस मीटिंग में या एक रिवाइवल मीटिंग में स्मरण करें, है ना। हमारे जीवन में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में देयर मे कम अ सीजन वेयर वी विल नीड गॉड्स फॉरगिवनेस, है ना। ऐसे समय आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएगी जब हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने की नौबत आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए कोई एक पर्टिकुलर सीजन निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए कोई एक टाइम इंटरवल निर्धारित है कि नहीं इस टाइम पे, साल के केवल मार्च महीने में जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रहता है तभी आकर के तुम्हें फॉरगिवनेस को मांगना है। नहीं 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 नहीं, ही इज रेडी एंड ईगरली वेटिंग फॉर यू टू गिव यू हिज फॉरगिवनेस ऑल द टाइम, है ना। वो हर समय हर पल आपको क्षमा करने के लिए तत्पर है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसका नेचर है, उसका ये चरित्र है, उसका ये गुण है कि वो यहोवा परमेश्वर आपको क्षमा क्यों कर सकता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर स्वयं आपके और मेरे लिए एक क्षमा की खान है प्रियो। वो परमेश्वर का नेचर है दैट टू बी मर्सीफुल, वो परमेश्वर का कैरेक्टर है दैट टू बी फॉरगिविंग यू एंड आई all the time, 365 days, 24/7 in all weeks. Amen.
हालेलुया, वो हर पल आपको और मुझे क्षमा करता है। भले ही से हमने कितने भी गंदे, कितने भी अभद्रता के, कितने भी घिनौने काम करे हो, भले ही से हमने परमेश्वर को कितना ही किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में शौकित करा हो, या परमेश्वर को हमारे कारण उस चीज को लेकर के बहुत दुख हुआ हो, येट जब आप और मैं उससे फॉरगिवनेस को मांगते हैं या क्षमा को मांगते हैं, वो आपको और मुझे क्षमा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग इसके और एक स्टेप नीचे जाएं तो हम समझे कि क्षमा क्या है। क्षमा एक प्रकार से मैं कहूंगा कि इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना। व्हाट इज फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। क्षमा जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। क्षमा जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है ना। जो 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 परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि जो हम एक दूसरे के साथ में बांट सके, दूसरे को साझा कर सके। मैं फिर से इस चीज को कहना चाहूंगा कि व्हाट इज फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। Forgiveness is a gift of God given by God unto us so that we can share it with others, है ना। वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है, एक वरदान है, जिसे 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 आप और मैं एक दूसरे के साथ में बांट सके, एक दूसरे के साथ में साझा कर सके, प्रैक्टिस करने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा नहीं। समझे इस चीज को, है ना। सो मेनी टाइम इट हैपेंस कि जब भी फॉरगिवनेस की बात आती है ना, तो फॉरगिवनेस को लेकर के हम बहुत अच्छे अच्छे प्रचार को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल विश्वासियों से नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं यदि जो कोई भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और कलीसिया के अगुवे इस प्रचार को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि व्हेनेवर इट कम्स टू, अरे आज मैंने देखा है मेरे कलीसिया के मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट लैकिंग इन अनफॉरगिवनेस, है ना। उनको अक्षमा के साथ में वो लोग जो है व्यवहार कर रहे हैं। ये सही समय है परमेश्वर के वचनों में से वो हथौड़े निकाल करके उन्हें क्या करना, फॉरगिवनेस के बारे में सिखाना। बट डीप डाउन इन योर ओन हार्ट, आपके अंदर भी ऐसे कुछ अनहील्ड वुंड्स हैं जिसमें आपने क्षमा नहीं करा है। वहां पे वचन के साथ में मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि क्षमा क्या है। क्षमा परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वो तोहफा है जिसे आपको एक दूसरे के साथ में साझा करना है, प्रचार करने के द्वारा नहीं, परंतु उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करने के द्वारा, है ना। फॉरगिवनेस is a gift of God given unto us so that we may share it with others by practicing it and not preaching it, है ना। केवल प्रचार करने के द्वारा हम उसे एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करें, but we can practice it by implementing it in our own life, है ना। उसे हम क्या करें, उसे हम हमारे दैनिक जीवन में लागू करने के द्वारा एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बांट सकते हैं। तो भला ये क्षमा जिसको मैं आपको बोल रहा हूं कि if this forgiveness is a gift of God, then how this gift of forgiveness work, है ना। हम लोग देखेंगे कि भला कैसे ये परमेश्वर का जो तोहफा है, जो क्षमा एक जो तोहफे के रूप में आपको और मुझे मिला है, एक उपहार के रूप में मिला है, एक गिफ्ट के रूप में मिला है, एक दान के रूप में मिला है। ये दान या एक तोहफा, ये क्षमा का तोहफा, ये वरदान जो है, ये कैसे आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। हाउ डज दिस गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस वर्क इन आवर लाइफ? by how means you are able to access unto that forgiveness of God। वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जो क्षमा का तोहफा है, उसे आप अपने जीवन में कैसे एक्सेसिबल करवा सकते हैं? उसका उत्तर केवल और केवल ये है that by working and implementing this forgiveness in your own life, है ना। इस क्षमा को आप अपने खुद के स्वयं के दैनिक जीवन में लागू करने के द्वारा और दूसरों को भी उस क्षमा को बांटने के द्वारा आप परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में देख पाते हैं। हम वचन में से जाएंगे, जल्दी से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसकी पद संख्या 14 और 15। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। वहां पे प्रभु का वचन को जिस प्रकार कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद संख्या 14 और 15। If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. हिंदी बाइबल कहती है,
इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आप देखें, मैं यहां पर एक चीज को बतलाना चाहूंगा, है ना, कि यहां पर एक फॉरगिवनेस का सिद्धांत है। देयर इज वन प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिवनेस दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस वर्स। और वो फॉरगिवनेस का सिद्धांत क्या बोलता है? वो फॉरगिवनेस का सिद्धांत ये बोलता है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तब तुम मेरी क्षमा को चख पाओगे। That's as simple as that. If you want to experience the forgiveness of God, then what you need to do it, you need to forgive others. In order to experience God's forgiveness in your life, what you and I need to do is, we need to practice the forgiving nature with the others, with those who has robbed us, with those who has envied upon us, with those who has betrayed us, with those who has hurt us. जितनों ने भी हमें दिल दुखाया है, हमारे दिल में खंजर घोंपा है, not physically खंजर घोंपा है, because अगर वैसा होता तो अभी तक हम सरवाइव नहीं कर पाते। जितनों ने भी हमारी लुकताचीनी करी है, कानाफूसी करी है, जितनों ने भी हमारा दिल तोड़ा है, इमोशनली डैमेज करा है, हमारी एक्सपेक्टेशन के बाहर जाकर के हमें हर्ट करा है, हमें उन्हें फॉरगिव करना है। तब जाकर के हम खुदा की फॉरगिवनेस को या क्षमा को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हालेलुया। बिकॉज जब आप और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उन्हें क्षमा कर दिए जाने के द्वारा हम परमेश्वर की उस क्षमा को, परमेश्वर ने जो क्षमा आपको और मुझे दी है, उस क्षमा को हम हमारे दैनिक जीवन में, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर पाते हैं। क्षमा का यही सिद्धांत है जो आपके और मेरे जीवन में हम देख पाए या अनुभव कर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर की क्षमा को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं तो वचन के अनुसार आपको और मुझे, हम मनुष्य को, हमारे अपराधियों को, हमारे बैरियों को, हमारे साथ में गलत करने वालों को, हमारे पीठ पीछे हमें बुराई करने वाले को, हमारे पीठ पीछे हमारे छुरा घोंपने वाले को, हमारे पीठ पीछे हर एक वो अनुचित बातें करने वाले को हमें क्षमा करना है। बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल दैट हैज बीन अनफोल्डेड, दैट हैज बीन रिवील्ड बाय क्राइस्ट अनटू द चर्च। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा ये प्रकाशन, ये क्षमा का सिद्धांत जो है वो कलीसिया के ऊपर प्रकट हुआ है। क्षमा का सिद्धांत क्या कहता है? इफ यू फॉरगिव अदर्स who has sinned against you, your heavenly father will forgive you. यदि आपने आपके बैरियों को या आपके अपराधियों को क्षमा करा है, तब आप स्वर्गीय पिता की भी क्षमा को अनुभव कर पाएंगे, या वो स्वर्गीय पिता भी आपको एक क्षमा में से लेकर के जाएगा। यदि मैंने मेरे बैरी को क्षमा नहीं करा है ना, मेरा पिता मुझे क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, जिसने मेरे लिए गलत बातें बोला है उसे मुझे भूल करके क्षमा करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आई वोंट बी एबल टू सी गॉड फॉरगिविंग मी इन दैट एरिया। बहुत क्लियर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है वचन। इसी अगर अध्याय में हम लोग बने रहे ना, तो 2 बार वचन यीशु मसीह के द्वारा बोलता है। पद संख्या 12 में अगर हम लोग देखें तो वहां पर वचन बोलता है, जब यीशु मसीह एक मॉडल प्रेयर सिखा रहा है उसके चेलों को, है ना, वही है हमारे पिता वाली प्रार्थना। वहां पर वचन क्या बोलता है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर पिता आपके और मेरे अपराधों को कब क्षमा कर पाएगा? हमारे घिनौने कामों को कब क्षमा कर पाएगा? हमारे अभद्रता के कामों को कब क्षमा कर पाएगा? जब आप और मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करना सीखेंगे, जब आप और मैं दूसरों के प्रति कुछ कड़वाहट ना रखेंगे, जब आप और मैं दूसरों के लिए, दूसरों ने जो आपके साथ में और आपने दूसरों के साथ में जो कुछ भी गलत बातें करी है, उन सब बातों को आप भूल करके आगे बढ़ेंगे, उन सब बातों में उस व्यक्ति को सच में जेन्युइनली फ्रॉम योर बॉटम ऑफ हार्ट उसे क्षमा करेंगे कि नहीं, मैंने इसे क्षमा करा, इसने मेरे 10,000 रुपए ले लिया, कोई बात नहीं, इसने मेरे 70,000 रुपए ले लिया, कोई बात नहीं, इसने मेरा और उस व्यक्ति के बीच में कड़वाहट लेकर के आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी भाई मैं तुझे ब्लेस करता हूं, फिर भी बहन मैं तुझे ब्लेस करता हूं, आई फॉरगिव यू एंड आई मूव ऑन, देन ओनली माय गॉड विल बी एबल टू फॉरगिव मी। There is this one condition, there is this one principle which we need to understand as a body of Christ, है ना। हमारा परमेश्वर कोई कंडीशन नहीं रखता है, परंतु क्षमा की जब बात आ रही है ना, उस क्षमा को यदि हम हमारे दैनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं प्रियो,
हमें हमारे पति को, हमें हमारी पत्नी को उस क्षेत्र में फॉरगिव करना है जहां पर हम उनसे चोट खाए हैं, है ना। हमें उन एरियाज में फॉरगिव करना है जहां पर हमारा दिल दुखा है। हमें हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे रिश्तेदार नाती पोतों में या कहीं पर भी चले गए हो हम लोग, हमारे ससुराल पक्ष में, हमें सभी, दिस इज व्हाट एक्चुअल फॉरगिवनेस लुक्स लाइक। असल क्षमा यही है। बाइबल इसी क्षमा के बारे में बात करती है। हम लोग अगर और गहराई में जाएंगे ना, परमेश्वर हमारे साथ में बहुत आज बात करने वाला है ना। इन दिस वे वी नीड टू फॉरगिव। हमें दूसरों को क्षमा करना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट फॉरगिवन बाय गॉड। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है, मत्ती 7 अध्याय पद संख्या 2 में यदि हम लोग देखें तो वहां पर वचन बोलता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दबा दबा करके, हिला हिला करके तुम्हारे लिए उंडेल दिया जाएगा। बट इन द मेजर यू मेजर फॉर अदर्स, इन द सेम मेजर इट विल बी मेजर फॉर यू। यदि हमारे अंदर क्षमा का मेजर कम है, यदि हम लोगों को क्षमा करने में थोड़ी सी कंजूसाई करते हैं या हिचकिचाते हैं, हमारा परमेश्वर भी हमें क्षमा करने में वैसे ही कंजूसाई करेगा या हिचकिचाएगा। यदि हम दूसरों को क्षमा करने में हेजिटेट करते हैं या हम लोग ऊपरी मन से तो क्षमा कर देते हैं, प्रभु तूने कहा है क्षमा करना, क्षमा करना, तेरा वचन कहता है क्षमा करना है, हमने केवल ऊपर से लोगों को तसल्ली देने के लिए हमने क्षमा कर दिया, परंतु अंदर आज भी वही हर्ट भरी हुई है, तो ठीक उसी मात्रा में परमेश्वर भी आपको क्षमा तो करेगा, परंतु वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए रखे रहेगा। A real and a genuine forgiveness is something which don't hold any grudges for anyone. अंदर कोई भी बिटरनेस ना हो, अंदर कोई भी कड़वाहट ना हो, तब जाकर के जब आप फॉरगिव करेंगे, तब जाकर के आप परमेश्वर के भी उस असल फॉरगिविंग नेचर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। परमेश्वर जब आपको फॉरगिव करता है ना प्रियो, तब उसकी फॉरगिवनेस इतनी निष्पक्ष होती है, इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी प्योर होती है कि परमेश्वर के अंदर कोई भी कड़वाहट, कोई भी बिटरनेस आपके प्रति नहीं रहती है। कोई भी कड़वाहट, कोई भी बिटरनेस नहीं रहती है। वो एज इट इज आपको फॉरगिव कर देता है, और in the likewise manner he expect you also to forgive others. Hallelujah. 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 I want to add on with this and go further कि forgiveness is not a Christian act, but it is a gesture of love. है ना। मैं इसे वापस से कहना चाहूंगा कि forgiveness is it's not an act of Christianity, but it is a gesture of love. है ना। क्षमा करना केवल एक इट इज नॉट अ एक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो ऐसा नहीं है कि अरे क्रिश्चियन लोग तो बहुत क्षमा करने वाले, बहुत ही कृपालु है और ऐसा करके, परंतु यदि हम उसके अंदर तक जाएं तो आपको और मुझे समझ में आएगा कि फॉरगिवनेस इज नॉट एन एक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, बट इट इज अ जेस्चर ऑफ लव। क्षमा करना जो है वो केवल एक मसीहत का एक कार्य करने का तरीका नहीं है, परंतु क्षमा करना जो है वो प्रेम के द्वारा किया गया एक कार्य है, प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है, प्रेम को प्रस्तुत करने का एक नमूना है। क्षमा करना कोई एक मसीहत में एक कार्य करने का तरीका नहीं, परंतु क्षमा जब करा जाता है तो वो क्षमा करा जाना एक प्रेम से भर जा करके, प्रेम के साथ में पूरा उमड़ते हुए, प्रेम से पूरा लबालब भरे रहने के साथ में उस क्षमा को आप किसी के साथ में प्रस्तुत कर पाते हैं। वचन में से जाएंगे, वचन क्या कहता है निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पद संख्या 12, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 12। नीति वचन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पद संख्या 12, वहां पर वचन क्या कहता है, हेट्रेड स्टर्स अप स्ट्राइफ बट लव कवर्स ऑल ऑफेंसेस। Hatred stirs up strife, but love covers all offenses. बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु
प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। आपको और मुझे इस चीज को समझने की जरूरत है प्रियो, कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह आपको और मुझे कैसे परमेश्वर की उस क्षमा को हमारे जीवन में एक्सेसिबल करवा सका। How Jesus was able to forgive all of our sins, all of our filthiness, all of our hatred, all of our backbitching, हर एक गंदे पाप, भले से वो दारू पीना, जुआ खेलना, बीड़ी पीना, झगड़ा करना, वो एक दूसरे के साथ में गाली गलौज करना, हर एक गंदे घिनौने और मलिनता के पापों को भला यीशु मसीह कैसे क्षमा कर पाया, और कैसे आप और मैं उस क्षमा को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। उसके पीछे का यदि हम लोग कारण देखें तो वो केवल और केवल यही है कि जस्ट बिकॉज ही हैज लव्ड अस, केवल और केवल इसीलिए क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे प्रेम किया। उसके क्षमा करने के पीछे जो एक कारण था, वो कारण कुछ और नहीं परंतु वो केवल और केवल प्रेम था। अब ये अभी हम लोगों को यदि ऐसे समझ रहे हैं ना, तो ये बहुत आध्यात्मिक लग रहा है कि अरे यीशु मसीह ने हमें क्षमा करा, तो ये क्षमा करना इसीलिए क्योंकि वो प्रेम करता था इसीलिए क्षमा कर पाया। तो ये अभी हम लोगों को केवल एक नॉलेजेबल थिंग लग रहा है, एक आध्यात्मिक चीज लग रहा है, परंतु इसे मैं थोड़ा सा और अंदर की ओर जाकर के आपके और मेरे साथ में व्यक्तिगत जीवन में एक उदाहरण के साथ में देना चाहूंगा। जब मैं ये उदाहरण दे रहा हूं तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण अपने साथ में भी इंप्लीमेंट करने के लिए कह रहा हूं कि फॉर सपोज मेरी बेटी ने जो है एक गलती करा है। अब जब यहां पर मैं मेरी बेटी की बात कर रहा हूं तो आप लोग जितने मेरे साथ में यहां पर हैं वो अपने बच्चों के बारे में बात करें या अपने बच्चों को उदाहरण के तौर पे देख लें कि मेरी बेटी ने यहां पर ब्रियाला ने क्या करा है, ब्रियाला ने एक गलती करा है। और जब ब्रियाला ने यहां पर एक कुछ गलती करा है तो ब्रियाला ने गलती करा है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे माफ करूंगा। उदाहरण के तौर पे यदि वो कई बार ऐसा करती हैं कि मैं उन्हें बोलता हूं कि इस जगह पर यहां पर सामान मत फैलाओ, परंतु वो क्या करती है, उनके खिलौने का थैला जो है वो वहीं पर जाकर के फैला देती है। तो शी डिड अ मिस्टेक, है ना, एंड शी डिड अ मिस्टेक, सो व्हाट आई विल गोना डू इज आई विल नॉट, अरे मैं तो उसके ऊपर बिल्कुल रिंग मास्टर होकर के नहीं उसको सोटे नहीं मारूंगा, नहीं, व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉरगिव हर। मैं उसे क्षमा करूंगा। पता है मैं उसे क्षमा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। पता है आपके बच्चों को, मैंने कई बार ऐसे माँ बाप को देखा है कि जिनके बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदे काम करते हैं। गंदे काम एज इन पियक्कड़ है, गंदे काम एज इन जो है वो उनका जीवन बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है, गंदे काम एज इन बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एक स्पॉइल्ड ब्रैट है, एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, परंतु फिर भी उनके मम्मी पापा उनके हर एक बातों को ढांप लेते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे उनसे प्रेम करते हैं। मैं मेरी बेटी को क्यों उस चीज के लिए क्षमा कर पा रहा हूं? मैं इसीलिए क्षमा कर पा रहा हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। जब मैंने उन्हें बोला कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, परंतु वो यदि फिर भी वो चीज कर रही हैं, अब मैं उन्हें क्षमा इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। वो अभी लाइफ के उस स्टेज पे है, शी इज जस्ट टर्निंग 2 इन फ्यू डेज, है ना, वो दो चार दिनों में क्या होगी, वो 2 साल की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, परंतु मैं उन्हें इसीलिए क्षमा कर पा रहा हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, है ना। वो अभी उस लाइफ के उस स्टेज पर भी नहीं है कि वो मुझसे आकर के क्षमा मांगने वाली हो सके, है ना। उनको उस सॉरी का मतलब भी नहीं पता है, उनको 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 ये चीज भी नहीं पता है ना, कि क्या मतलब क्या होता है, मैंने क्या कुछ गलती करी है, सही या गलत का अभी उन्हें कुछ भी चीजों का अंदाजा नहीं है ना। शी डजंट नो कि व्हाट इज सॉरी मींस, शी डजंट नो दैट इज डज शी डिड अ मिस्टेक और नॉट। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? बट येट आई एम एबल टू फॉरगिव हर, फिर भी मैं उसे क्षमा कर पाता हूं। और यदि मैं उससे क्षमा ना करूं, अब यहां पर आप ध्यान दें कि यदि मैं मेरी बच्ची को क्षमा ना करूं, यदि आप आपके बच्चों को क्षमा ना करें, यदि उन्होंने कुछ भी ऐसे गलत काम करे जिसके कारण आप उन्हें क्षमा ना कर सके, तो क्या होगा? तो क्या होगा? If you won't be able to forgive your child, then what will happen is your child will live in condemnation. Your child will live in shame. यदि मैं मेरी बेटी को क्षमा नहीं करूंगा, आज वो इस एज में नहीं है, परंतु यदि मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा तो वो एक दोष भावना में जिएंगी, वो एक शर्मिंदगी में जिएगी, एंड शी वोंट बी एबल टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट।
कई बार मेरे साथ में ऐसा होता है कि एला कुछ ऐसी गलती कर देती है जिसके साथ में मैं उनके साथ में क्रोधित हो जाता हूँ, और क्रोधित हो जाता हूँ तो वो मुझसे अपनी नजरें जो है अभी से ही वो अपनी नजरें नहीं मिलाती है, और वो थोड़ा सा मुझसे खफा करके रहने लग जाती है। क्यों? बिकॉज आई डिडंट फॉरगिव। समझ पा रहे? मैं बहुत प्रैक्टिकली अभी जाकर के आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूं कि कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो है वो हमसे हमसे थोड़ी सी खड़ी भाषा में बोलूं तो हमसे कन्नी काटने लग जाते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाते हैं, हमसे हिचकिचाने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी डोंट फॉरगिव देम। दैट्स व्हाई दैट condemnation is taking place in their heart, their guilt is taking place in their heart, they are hesitating to make an eye contact with us। वो हमारे साथ में आंख से आंख मिलाने में क्या करने लग जाते हैं? हेजिटेट करने लग जाते हैं। और उसी प्रकार से जैसा यहां पर वचन ये जो मैं मेरा एक व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं, इन द सेम वे लाइकवाइज ये आपके और मेरे साथ में भी है। मेरी बेटी अभी उस जीवन के स्तर पे है जहां पर उसे क्षमा का मतलब नहीं पता, जहां पर उसे ये गिल्ट के बारे में नहीं पता, जहां पर उसे ये दोष भावना के बारे में नहीं पता, जहां पर उसे ये नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, जहां पर उसे सॉरी का भी मतलब नहीं पता है। ठीक उसी प्रकार आपकी और मेरी भी कहानी रही है प्रियो। जब हमको ये सॉरी का मतलब नहीं पता था, जब हमें मन फिराने का मतलब नहीं पता था, जब हमारे अंदर दोष भावना तक नहीं आई थी, जब हमारे अंदर एक शर्मिंदगी नहीं थी, वचन बताता है पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थ की पत्रियों में कि जब हम पाप ही में थे तब यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? While we were still sinners, the Bible says that Christ died for us. In simple words, यदि हम लोग बोले कि while we don't know how forgiveness looks like, what does forgiveness means, है ना, कि क्षमा कैसी दिखती है, क्षमा क्या होती है, जब तक हमको हमारे पाप का एहसास नहीं हुआ, जब तक हमारे अपराधों का हमें अनुभूति नहीं हुई, जब तक हमने हमारे अंदर अरे हमने ये चीज गलत करी है इस चीज का आभास तक नहीं हुआ, वचन बताता है कि while we were still sinners, in other words, while we don't know how to ask forgiveness unto God, while we don't know what does forgiveness means, while we don't know that we didn't even realize our mistakes or we being feel guilty, in that moment, in that time interim, Christ died for us. जब हम पाप ही में थे, जब हमारे अंदर ये गिल्ट नहीं आया था, जब हमें रिपेंटेंस क्या होता है ये पता ही नहीं था, तब यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए मर गया। He didn't waited for us, वो हमारे लिए इंतजार करने के लिए नहीं रुका कि अरे पहले रोनाल्ड को पहले रियलाइज हो जाए कि यहां पर उसकी गलती है ना। मेरी पत्नी से उस दिन यही बात कर रहा था, सामने वाले को उसकी गलती का रियलाइजेशन तो होना चाहिए। मेरी पत्नी क्या बोलती है? बट दिस इज हाउ फॉरगिवनेस लुक्स लाइक। यीशु मसीह ने हमारे लिए रियलाइजेशन तक के लिए वेट नहीं करा। अगर वेट कर रहा होता ना तो आज तक जीवित होता और बोलता कि नहीं, जब तक एक एक मनुष्य जाति जो है वो इस चीज का रियलाइजेशन नहीं करे तब तक मैं उनके लिए उनके पापों को उठा करके अपने क्रूस पे जान नहीं दूंगा। He didn't wait it for us to realize that, oh, in this area you have done mistakes and you are wrong. He didn't wait it for us to realize our mistakes and then feel guilty about it and then go and ask for forgiveness. है ना, उसने इन सब चीजों के लिए इंतजार नहीं करा कि नहीं पहले रोनाल्ड को उसकी गलतियों का एहसास हो जाए, पहले उसके बाद में फिर वो शर्मिंदगी में महसूस करे जीवन में, और फिर उसके बाद में आकर के प्रभु से क्षमा मांगे। बट इन सबसे भी पहले मैं कह रहा हूं, इन सबसे भी पहले मुझे मेरी गलती का, आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, इन सबसे भी पहले what he did was he went long before you, and what he did is he died for you so that you and I can repent and ask forgiveness, ताकि आप और मैं क्या करने वाले हो सके, हम मन फिराने वाले हो सके और हमारे किए हुए कामों के लिए, हमारे किए हुए गलत कामों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगने वाले हो सके। और जैसा मैं कह रहा था कि क्षमा मांगने के असल जड़ क्या है? प्रेम। मैं मेरी बेटी को क्षमा किस लिए कर पा रहा हूं?
प्रेम करने के द्वारा। मुझे यह बात मालूम है कि यदि मैं मेरी बेटी को क्षमा नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरी बेटी को यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा तो वो उसके और मेरे बीच में क्या होगा, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। वो दीवार अदृश्य दीवार रहेगी, परंतु वो दीवार किस चीज के द्वारा बनी हुई रहेगी? वो दीवार हेजिटेशन की दीवार रहेगी, वो दीवार शर्मिंदगी की दीवार रहेगी। वो दीवार क्या रहेगी? वो दीवार आपके वो दीवार वो मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते में एक दूरी को लेकर के आ जाएगी। तो उन सब दूरियों को मिटा देने के लिए, उन सब दूरियों से, एक 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 अलगाव से दूर हो जाने के लिए परमेश्वर ने क्या करा? जिससे अपनी स्वरूप और समानता में रचा था, जिसके बीच में एक पाप की दीवार, जिसके बीच में एक हेजिटेशन की दीवार, जिसके बीच में एक शर्मिंदगी की दीवार, जिसके बीच में परमेश्वर के साथ में आंख से आंख न मिलाना परंतु बस शर्मिंदगी में जीवन जीना, ये दीवार जो खड़ी हो गई थी, उन सब दीवारों को यीशु मसीह के प्रेम किए जाने के द्वारा परमेश्वर ने तहस नहस कर दिया। उस दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया, उस दीवार को राख और खाक में मिला दिया, ताकि वो दीवार टूट जाए और परमेश्वर और मनुष्य जाति एक हो जाए। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय पद संख्या 18 में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी करा उसको, कि परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह ने आपका और मेरा, हम मनुष्य जाति का मेल मिलाप करवाया, और वो मेल मिलाप की सेवकाई भी आपको मुझे दे दी। He has reconciled us with Father God. Through that forgiveness, उस क्षमा के द्वारा, जिसका एक रूट कॉज जो है वो कुछ और नहीं परंतु प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम क्या करता है? वचन बताता है मल्टीट्यूड ऑफ सिंस को कवर करता है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है कि लव कवर्स द मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। पाप का जो एक जत्था है, पाप का जो एक गुच्छा है, ढेर सारे पाप का मिलकर के एक जो मिश्रण बनता है, लव कवर्स दैट मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। लव कवर्स ऑल ऑफेंसेस। जिस भी चीजों के द्वारा हमने परमेश्वर को ऑफेंड करा है, उन सब ऑफेंसेस के ऊपर परमेश्वर ने केवल और केवल प्रेम करने ही के द्वारा जय प्राप्त कर लिया है। और वो प्रेम करने ही के द्वारा वो आपको और मुझे भी क्षमा कर पाए हैं। आमीन, हालेलुया। एक और बात को हम देखेंगे और फिर इस वचन के साथ में हम अंतिम भाग की ओर जाएंगे। मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें कहना चाह रहा था, परंतु समय की कमी के कारण हम लोग नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की क्षमा असल में कैसी दिखती है? What God kind of forgiveness looks like. उसका आखिरी भाग देखेंगे हम लोग, यशाया 38 अध्याय पद संख्या 17। हम लोग इस बात के बारे में देख रहे हैं कि परमेश्वर की क्षमा असल में कैसे दिखती है। परमेश्वर की क्षमा कैसे दिखती है? वचन क्या बोलता है? यशाया 38 अध्याय पद संख्या 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को, इस पद पे ध्यान दे, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की क्षमा कैसी दिखती है। परमेश्वर की क्षमा कुछ ऐसी दिखती है, आखिरी पद में बताता है कि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। The actual God kind of a forgiveness is that kind of a forgiveness which throws yours and I sin on his back. वो आपके और मेरे पापों को, है ना, मैं कैसे बताऊंगा? प्लीज हेल्प मी आउट, गिविंग मी वन कुकू। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रबर बैंड है ना। अब ये रबर बैंड है, ये मेरे पाप को दर्शाता है ना। ये रबर बैंड मेरी पत्नी का रबर बैंड है। अब ये रबर बैंड जो है ये मेरे पाप को दर्शा रहा है। बहुत लाल कलर का है तो बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा गंदे पापों को दर्शा रहा है। बट ये जैसे ही परमेश्वर के हाथ में गया, परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने उसे क्या करा? अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। अब पीठ के पीछे फेंक दिया, परमेश्वर का डायरेक्शन सामने की ओर है। What he is able to do is he is not able to see all my sins that has been thrown behind his back. वो उसके पीठ के पीछे फेंक दिए गए हैं। अब परमेश्वर जो है उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्राचीन काल की बातों पर स्मरण ना करो, ना पुरानी बातों पर मन लगाओ। बिकॉज वो परमेश्वर का नेचर है कि वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ करके नहीं देखता है ना। वो पुरानी बातों को उखाड़ करके नहीं देखता कि ऐसा 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 हुआ। परमेश्वर की क्षमा में एक नेचर है कि जैसे ही परमेश्वर के हाथ में आपके सारे पाप आए हैं, सारे आपके अभद्रता के काम आए हैं, उसने टॉस करके उसे पीछे फेंक दिया
और वचन क्या बताता है? क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जब उसने पीठ के पीछे फेंक दिया है तो वो पलट करके आपके और मेरे पापों को नहीं देखता प्रिय। ये क्षमा करने का एक नेचर है, ये एक क्षमा करने का एटीट्यूड है। इन द सेम वे लाइकवाइज, जैसे परमेश्वर जब आपको और मुझे क्षमा करता है हमारे सारे पापों से, और वो जब हमारे सारे पापों को पीछे फेंक देता है, तो वो पीछे मुड़ करके उन सारे पापों को और गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ता, तो आपकी और मेरी क्षमा भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमें भी उन सारी पुरातन बातों को, जब हम किसी को क्षमा करने जा रहे हैं, तो उन गड़े मुर्दों को उखाड़ करके नहीं देखना है। हमें भी उन सारी बातों को, जब हमने कहा है कि भाई मैंने तुझे क्षमा करा, बहन मैंने तुझे क्षमा करा, मेरी सासू मां मैंने आपको क्षमा करा, मेरी बहू रानी मैंने आपको क्षमा करा, मेरे पापा मैंने आपको क्षमा करा, मेरी बेटी मैंने आपको क्षमा करा, जब हमने ऐसा करा है, हमें उन गड़े मुर्दों को उखाड़ करके नहीं देखना है। आमीन, हालेलुया। हमें उखाड़ करके नहीं देखना है। और कैसा दिखता है परमेश्वर का क्षमा का नेचर? भजन संगीता 103 उसका पद संख्या 12। हम परमेश्वर की क्षमा को स्टडी कर रहे हैं कि हाउ गॉड काइंड ऑफ फॉरगिवनेस लुक्स लाइक। भजन 103 उसका पद संख्या 12। वचन कहता है वहां पर, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। वचन क्या बोल रहा है? कि उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, as far as east is from the west, so does he has separated us from our sins। उसने हमें हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर करा है। हम लोग यहाँ पर अपराधों से क्षमा के बारे में बात कर रहे हैं प्रियो, और जब क्षमा की बात आ रही है तो यहाँ पर वचन आपको और मुझे बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि जब परमेश्वर आपको और मुझे क्षमा करता है तो वो क्षमा करना कैसा दिखाई पड़ता है? वो क्षमा करना हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि सबसे पहले क्षमा करने में वो अपने पापों को हमारे सारे पीछे पीठ पे फेंक देता है और उन्हें स्मरण नहीं करता। दूसरा, जब उसने आपको और मुझे हमारे पापों से दूर करा है, तो वो कितना दूर करा है? जितना नॉर्थ और जितना साउथ एक दूसरे से दूर है, जितना ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से दूर है। मतलब ये कि नॉर्थ और साउथ कभी भी एक नहीं हो सकते, ईस्ट और वेस्ट कभी भी एक नहीं हो सकते, वे लोग हमेशा मीलों मीलों कोसों मील दूर रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को क्षमा करा है, तो वो उतना एक पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उत्तर से दक्षिण जितना दूर है, वे लोग जब कभी भी एक नहीं हो सकते, तो ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को एक दूसरे से अलग करा है, सेपरेट करा है, तो हमारे पाप भी कभी भी एक दूसरे से दूर मिल नहीं सकते प्रियो, है ना। हमारे पाप भी हमसे वापस आकर के मिल नहीं सकते। हमें समझने का जरूरत है इस चीज को लेकर के कि जब हम क्षमा करते हैं तो वो क्षमा करने के बाद में हमारे साथ में जो भी गलत बातें हुई है, वो चीजें हमारे जीवन से इतनी कोसों मील दूर चले जाना चाहिए कि वो वापस से हमारे साथ एक ना होने पाए। असल में क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। हम लोग मसीह होने के नाते क्षमा तो कर देते हैं, परंतु क्या होता है? अरे नहीं नहीं प्रभु, ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा करा था, मुझे आज भी याद है ना, मुझे आज भी याद है कि आपने मेरे साथ में ऐसा ऐसा करा था, वैसा वैसा करा था, ये हुआ था, वो हुआ था, मुझे ये सारी चीजें याद है। Does it actually look like a forgiveness? What we need to do is a real forgiveness। हम यहाँ पर एक असल forgiveness की बात कर रहे हैं, एक परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमा की बात कर रहे हैं। सबसे पहली क्षमा कैसे दिखती है? वो पीठ के पीछे फेंक देते हैं और फिर उसके बाद में उसे मुड़ करके नहीं देखते। दूसरा, वो क्षमा कैसे दिखती है? उस क्षमा में ये स्टेटमेंट नहीं होता कि मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है आपने मेरे साथ में इतनी इतनी तारीख को ऐसा ऐसा करा था। कई बार मैं और मेरी पत्नी का किसी चीज को लेकर के झगड़ा होता है ना, प्रभु की उपस्थिति में हम इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। मैं कई बार उन्हें ऐसा बोलता हूँ, मुझे आज भी याद है तुमने ऐसा ऐसा करा था। वो कई बार बोलती है, मुझे भी आज भी याद है कि आपने ऐसा ऐसा करा था। दिस इज नॉट रियल फॉरगिवनेस। A real forgiveness looks like forgive and forget। एक असल forgiveness में क्षमा करना और भूल जाना महत्वपूर्ण है। Forgiveness means क्षमा करना and forget means भूल जाना। यदि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में forgiveness and forgetness नहीं है, तो वो असल forgiveness नहीं है।
है ना। मैं मेरे संदेश का शीर्षक जो है वो अब आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि हमारे आज के संदेश का शीर्षक ही यह है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करें और भूल जाएं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, दिस इज द एक्चुअल फॉरगिवनेस इज। ये असल में एक असल परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमा है। आखिरी वचन को पढ़ करके समाप्त करेंगे। इब्रानियों के पत्री उसका 8वां अध्याय पद संख्या 12। इब्रानी 8वां अध्याय पद संख्या 12। वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा, आखिरी पद संख्या पे ध्यान दें, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। यह परमेश्वर की बाणी है। यीशु मसीह परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर आपके और मेरे अधर्म के विषय में दयावंत होएगा और उसके साथ में उनके अर्थात आपके और मेरे पापों को वो फिर स्मरण ना करेगा। परमेश्वर आपके और मेरे पापों को स्मरण ना करेगा। इंग्लिश बाइबल बोलती है, आई विल रिमेंबर देयर सिंस नो मोर। ही वोंट बी एबल टू रिमेंबर आवर सिंस। This is actually God kind of forgiveness looks like। सबसे पहली बात, आपके और मेरे क्षमा को आपके और मेरे पापों को वो फेंक देता है। दूसरी बात, वो आपके और मेरे पापों को फेंक देता है तो वो आपके जीवन को और आपके पापी जीवन को इतना दूर कर देता है जितना पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण से दूर है। और तीसरा उसके बाद में वो ये है कि जब आप क्षमा हो गए हैं तो वो आपके पापों को स्मरण भी नहीं रखता है। वो आपके पापों का एक डेटा या अकाउंट लेकर के नहीं रखता है कि आपके पाप ऐसे ऐसे हैं, आपने ऐसा ऐसा करा, वो आज आपने 2 तारीख है 2 फरवरी 2025, आज आपके ये पाप है। He doesn't take an account when he has forgiven you, that means he will not gonna remember your sins anymore। जब उसने आपको और मुझे क्षमा करा है तो इसका अर्थ यह है, इसका तात्पर्य यह है कि वो आपके और मेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। आपको और मुझे कई बार ऐसा लगता है, अरे आज मुझसे ये गलती हो गया, प्रभु मुझे इस बात को लेकर के कुछ ना कुछ तो मेरे ऊपर दंड आएगा, प्रभु ने मेरे इस बात को जो है उसके जीवन की पुस्तक में ऑलरेडी इस चीज को लेकर के विवरण लिख लिया है, मुझे जाकर के उस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। नो! और वचन क्या बताता है? क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जब उसने पीठ के पीछे फेंक दिया है तो वो पलट करके आपके और मेरे पापों को नहीं देखता। प्रिय, आप खुद जब परमेश्वर के अनुग्रहकारी सिंहासन के पास में जाकर के बोलेंगे ना कि प्रभु मैंने 2 फरवरी 2025 को देख यहां पर झूठ बोलने का पाप करा था, मैंने उस पुरुष को या उस स्त्री को कुदृष्टि से देखा था, परमेश्वर बोलेगा कौन सा पाप, किस बारे में बोल रहा है तू? मैं तो उसे जानता ही नहीं, मुझे तो उस चीज का ख्याल ही नहीं, मैं तो उसे स्मरण ही नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज दिस इज एक्चुअल फॉरगिवनेस लुक्स लाइक। ऑल्दो परमेश्वर जो सब बातों को जानता है, परमेश्वर जो सब बातों को पहचानता है, जो परमेश्वर सब बातों का हिसाब रखता है, वो परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है, परंतु यह उसके चरित्र में है कि एक बार उसने क्षमा कर दिया तो फिर उसको उस चीज का ख्याल नहीं है। वो सब बातों का ख्याल रखता है, परंतु जब क्षमा करने की बात आई, जब अपराधों को या हमारे पापों को क्षमा करने की बात आई, दो व्हाट ही डज इज, उसने केवल और केवल ये करा कि वो क्षमा करके भूल गया। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई टू नॉट ओनली फॉरगिव बट ऑल्सो टू फॉरगेट। मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल लैक इन दिस एरिया। फॉरगिवनेस बहुत इजी हो जाती है बहुत सारे मसीह लोगों के लिए, क्षमा करना, अरे पास्टर साहब ने आज प्रचार करा फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस। इट्स इजी टू फॉरगिव बट इट इज मच मोर हार्डर टू फॉरगेट। बट दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि क्षमा करें और भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको और मुझे क्षमा करता है तो वचन बोलता है इब्रानियों 8 अध्याय पद संख्या 12 में कि और मैं उनके पापों को और ज्यादा स्मरण नहीं करूंगा। क्यों स्मरण नहीं करूंगा? क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी क्षमा कर दिया है। तो मैं जब क्षमा करा हूं तो मैं उनके पापों को भूल चुका हूं। जब परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को भूल चुका है, उसे स्मरण नहीं रखता है, तो आप और मैं आज भी जिस बात के लिए हमने ऊपरी दिखावा करके किसी हमारे बैरी को, किसी हमारे अपराधी को जिसने जाने अनजाने में हमारे साथ में पाप या गलत बात करी है, उससे क्षमा कर देते हैं, तो फिर हम उसे भूल क्यों नहीं पाते? हम उन बातों को हमारे दिल से निकाल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि शत्रु हमें उन बातों को निकालने नहीं देता है। हमें आज की सुबह जब हम इस पहले भाग में समाप्ति की ओर जा रहे हैं,
हमें प्रभु से उस विशेष अनुग्रह को और मदद को मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर कि लेट आई मे बी फ्लेक्सिबल टू फॉरगिव एंड फ्लेक्सिबल टू फॉरगेट ऑल्सो। प्रभु मैं लचीला बनूं कि मैं क्षमा भी करने वाला हो सकूं और क्षमा करके भूल जाने वाला भी हो सकूं। प्रभु जैसा तूने मुझे क्षमा करा, मेरे पापों को क्षमा करा, मेरे हर एक गलत कामों को क्षमा करके, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मेरे पापों को और स्मरण ना करेगा, तो ठीक उसी प्रकार मैं भी क्षमा करके उन सब बातों को स्मरण करने वाला ना हो सकूं। मैं यहां पर फिर से एक माँ बाप और एक बच्चे का उदाहरण देने वाला हो सकूंगा, है ना। इस बात को कह करके समाप्त करना चाहूंगा कि हम में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जितनों ने आज तक एक रिकॉर्ड बुक तैयार करके रख रखी है कि जब से मेरा बच्चा 20 अगस्त 1996 से पैदा हुआ है, आज 2 फरवरी 2025 तक में मेरे बच्चे ने ये गलतियां करी। क्या मेरी मम्मी को इस चीज के बारे में ध्यान है कि उनके बेटे ने कितनी गलतियां करी? क्या मैं तो चलो ठीक है, आज मैं 28-29 साल का हो गया हूं, मैं मेरा बोल रहा हूं, क्या मेरी पत्नी को या मुझे इस चीज का ध्यान है जो हमारी 2 वर्ष की ही बेटी है कि हमारे पास में एक डेटा है कि ब्रियला 6 फरवरी 2023 को पैदा हुई, तब से लेकर के आज 2 फरवरी 2025 है, कितनी गलतियां करी ब्रियला ने। वी आर नॉट एबल टू स्मरण इट एनी मोर। हम उन सब चीजों को स्मरण भी करके नहीं रख पाते हैं। इन द सेम वे ये परमेश्वर का कैरेक्टर, ये परमेश्वर का नेचर है प्रियो, to forgive and forget, to forgive and to forget। आज हमें प्रभु से प्रार्थना करके मांगना है, परमेश्वर क्षमा करे। मेरे पति ने मुझसे बुरा करा है, मैं उनको अपनी गलती को आदत एनालाइज नहीं करवाना चाहूंगी, रियलाइज नहीं करवाना चाहूंगा, पर मैं क्षमा करता हूं या क्षमा करती हूं। मेरी पत्नी ने मेरे साथ में बुरा करा है, मैं उन्हें उस चीज का रियलाइजेशन में से लेकर के नहीं जाना चाहूंगा, मैं क्षमा करता हूं। मेरे मित्रों ने मेरे साथ में बुरा करा है, प्रभु आई डोंट वांट देम टू रियलाइज दैट, बट आई वांट टू फॉरगिव एंड आई वांट टू फॉरगेट। मेरे बॉस ने मेरे साथ में बुरा करा है, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरे साथ में बुरा करा है, जितनों ने भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुझे चोट पहुंचाई है या मुझे ठेस पहुंचाई है, मुझे हर्ट करा है, मुझे बिट्रे करा है, प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं। क्योंकि क्षमा करना तेरा एक प्रिंसिपल है कि जब तक तुम तुम्हारे अपराधियों को क्षमा ना करो, प्रभु भी तुम्हें अपराधों को क्षमा ना करेगा। प्रभु इस प्रिंसिपल को, मैं आपकी उस क्षमा को मैं अपने जीवन में तभी अनुभव कर पाऊंगा जब मैं स्वयं उस क्षमा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस में लेकर के आऊंगा, अपने दैनिक दिनचर्या में प्रैक्टिस लेकर के आऊंगा। परमेश्वर मैं इस क्षमा को ओकेशनली नहीं परंतु अपने डे टू डे रूटीन एक्टिविटी का एक हिस्सा बनाना चाहता हूं। जब आप ऐसा करेंगे, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आपसे बात करेगा।